1400 साल पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया जो दुनिया को हैरान कर देने वाला था। ये एक ऐसा सफर था जो इंसानी तसव्वुर से बाहर था, एक ऐसा सफर जो इलाही मकसद और मजिज़ाती हैरत से भरपूर था। ये हिजरत से 1 साल पहले का वाक़या था, जब नबी के लिए मुश्किलात बढ़ गई थी। उन्होंने तकलीफ और नुकसान का सामना किया। एक रात जब वो हरम के पास आराम कर रहे थे, तब फरिश्ता जिब्राइल ज़ाहिर हुए और अपने साथ एक मजिज़ाती मखलूक बुर्राक को लाए। बुर्राक कोई आम जानवर नहीं था। ये गधे से बड़ा, खच्चर से छोटा, चमकदार, सफेद और बिजली की रफ्तार जितना तेज था। जिब्राइल ने नबी को इशारा किया कि वो बुर्राक पर सवार हो जाएं, क्योंकि सफर शुरू होने वाला था। सफर का पहला हिस्सा, जो इसरा के नाम से जाना जाता है, नबी को मक्का से एक मुकद्दस मंजिल तक ले गया, अल मस्जिद अल अक्सा, जो यरूशलेम में है। कुरान इस लम्हे को इस तरह बयान करता है: सुभान अल्लाह, जिसने अपने बंदे मोहम्मद को रात के वक्त मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया, जिसके अर्द गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि हम इसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वही सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। मस्जिद अक्सा में नबी का इस्तकबाल अल्लाह के अजीम पैगंबरों ने किया। उन्होंने मिलकर नमाज अदा की, जिसमें नबी मोहम्मद ने उन्हें इमाम के तौर पर क़ियादत दी, जो कि उनकी आखिरी पैगंबर के तौर पर हैसियत और अल्लाह के पैगाम की इत्तिहाद को ज़मान और मकान में जाहिर करता है। सफर का दूसरा हिस्सा आसमानों की तरफ उरूज था। जिब्राइल ने नबी की रहनुमाई की जब वो आसमानों के मकाम से गुजर रहे थे। हर एक पहले से ज्यादा शानदार था। पहले आसमान में नबी ने हजरत आदम से मुलाकात की, जो इंसानियत के वालिद हैं। अपनी नस्ल की अजमत को पहचानते हुए हजरत आदम ने उन्हें मुस्कुराहट के साथ खुश आमदीद कहा। दूसरे आसमान में उन्होंने हजरत और हजरत ईसा से मुलाकात की, जो उन्हें दुआओं के साथ सलाम करते हैं। तीसरे आसमान में उन्होंने हजरत यूसुफ से मुलाकात की, जो अपनी खूबसूरती और करिश्मे के लिए मशहूर है। चौथे आसमान में उन्होंने हजरत इदरीस से मुलाकात की, जो हिकमत और तकू के लिए जाने जाते हैं। पांचवीं आसमान में हजरत हारून ने उनका इस्तकबाल किया। छठे आसमान में उन्होंने हजरत मूसा से मुलाकात की, जो बाद में कहानी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। आखिरकार सातवें आसमान में उन्होंने हजरत इब्राहिम से मुलाकात की, जो बैत अल ममूर के करीब खड़े थे, जो एक आसमानी इबादत का घर है, जहां फरिश्ते लगातार अल्लाह की तस्बीह करते हैं। वहां कोई भी मखलूक नहीं जा सकती। यहाँ नबी ने अल्लाह की अजमत और कुदरत के निशान देखे, जो इंसानी तसव्वुर से परे थे। यही वो जगह थी जहाँ अल्लाह ने नबी के उम्मतियों के लिए 50 फर्ज नमाजों का हुक्म दिया। उनकी वापसी पर नबी ने हजरत मूसा से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें नमाज कम करने की दुआ करने की सलाह दी, कहते हुए अब के उम्मती इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अल्लाह की लामहदूद रहमत के जरिए नमाजों को 5 रोजाना तक कम कर दिया गया, लेकिन अजर वैसा ही रहा जैसे वो 50 होती। इसने इस्लाम के एक रुकन को कायम किया, जो मोमिनीन को सीधा अपने खालिक से जोड़ता है। जब सुबह का वक्त करीब आया, नबी मक्का वापस आए। पूरा सफर, जो नाकाबिल तसव्वुर फासले पर मुश्तमिल था, सिर्फ एक रात में मुकम्मल हो गया। जब नबी ने अपना सफर बयान किया, कुरैश, जो उनके पैगाम को शक की नजर से देखते थे, उनका मजाक बनाने लगे। उन्होंने सबूत तलब किया। अल्लाह ने नबी को इन काफिलों का वाज़े तौर पर बयान करने का इल्हाम दिया, जो उन्होंने अपने सफर के दौरान देखे थे, और यरूशलेम की तफसीली खुसूसियात को, जहां वो पहले कभी नहीं गए। जब नबी के करीबी सहाबी अबू बकर ने ये कहानी सुनी, उन्होंने फौरन उनकी सच्चाई को कबूल किया, और हजरत मोहम्मद ने उन्हें सिद्दीक का लक़ब दिया। इसरा और मेराज का वाक़या सिर्फ एक मौजिज़ा नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत, इसके पैगंबर की सच्चाई और नमाज के ईमान के बुनियादी रुकन होने की गवाही देता है।